हाय सीएस वॉरियर्स, माई सेल्फ प्राजक्ता और मैं आपके साथ मेरा स्ट्रैटेजी प्लान शेयर करूँगी। बिफोर शेयरिंग द प्लान आई वुड लाइक टू शेयर माई जर्नी इन शॉर्ट। बेसिकली मैंने स्टार्ट किया था मेरा सीएस इन मई 2023, जिसमें मैंने मेरा सी एस डबल ई टी दिया था एंड आई वॉज इन लास्ट ईयर ऑफ माई ग्रेजुएशन। तो फिर वो तो निकल गया मेरा बहुत अच्छे से। उसके बाद मैंने दिसंबर 2023 में बोथ ग्रुप्स अपीयर किया था। इट वॉज बट ऑब्वियस आई वॉजंट गोइंग टू पास इन दैट, क्योंकि शॉर्ट स्पैन और डेडिकेशन लेवल बहुत लगता था उसके लिए, तो मेरा नहीं हो पाया उसमें क्लियर। उसके बाद मैंने जून 2024 में अटैम्प्ट दिया था, जिसमें आई कुडेंट क्लियर अगेन, बट मैं तब ग्रुप वन के लिए ही मैंने अपीयर किया था। उसके बाद मैंने दिया था मेरा अटैम्प्ट दिसंबर 2024 में, जहाँ पे भी मेरा 30 मार्क्स से, आई गेस 30 मार्क्स से मेरा रह गया था ग्रुप वन फिर से। देन आई प्लान कि आई विल गो विद बोथ ग्रुप्स और जून में मुझे 200% देना है। तो फिर आई सेट, आई मेड माई स्ट्रैटेजी लाइक कहाँ कहाँ आई एम लैगिंग वगैरह वो सब मैंने क्लियर किया। उसके बाद मैंने स्ट्रैटेजी बनाई अपनी कि मैंने 3 to 4 सेट्स ऐसे बना के रखे थे, लाइक 15 days 20 days ऐसे टाइप में। और मैंने वैसे स्ट्रैटेजी बनाई अपनी। तो फर्स्ट तो मेरा ये था कि एज आई सेड मैंने ग्रुप वन के लिए बहुत बार अपीयर किया था, तो ग्रुप वन मेरा अच्छा खासा हो गया था। तो मैंने शिफ्ट किया ग्रुप टू पे पहले। मेरा टारगेट ये था कि मुझे ग्रुप टू अभी अच्छे से करना है, देन ग्रुप वन। ओके, सो मेरा टारगेट ये था कि ग्रुप टू जो होगा मेरा मेरा फर्स्ट रीडिंग या जो भी है अंडरस्टैंडिंग एंड ऑल, वो बहुत अच्छे से करूँगी, क्योंकि मुझे आइडिया हो गया था, फेयर आइडिया मिल गया था कि जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था दिसंबर 2023 में, वहाँ पे एक क्लियर व्यू मिल गया था कि सब्जेक्ट्स कैसे होते क्या होते, लाइक लिटिल फेमिलियर हो गई थी मैं उससे। तो मैंने पहले तो मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं फर्स्ट रीडिंग जो होगी मेरी वो 26 फेब से 13 मार्च तक हो जाएगी। और इसके बाद मैंने अपना टाइमिंग्स वगैरह अलॉट किया। फिर बाद में चैप्टर वाइज मैंने ये किया, लाइक मॉर्निंग में एक सब्जेक्ट, इवनिंग में एक सब्जेक्ट। और टैक्स जो था वो मेरा इतना था कि मुझे टैक्स को कुछ भी करके टाइम देना है। अगर मेरा थियोरी उस दिन नहीं हुआ तो इट वुड बी ओके, बट मुझे टैक्स रोज़ करना है। अगर वर्क नहीं हुआ तो फिर 3 days जो होंगे वो मैं रिज़र्व करूँगी आगे जाके, कि अगर कहीं पे मेरा थियोरी कुछ बच रहा है तो फिर वो पर्टिकुलर टॉपिक सब्जेक्ट, सॉरी नॉट सब्जेक्ट, वो चैप्टर जो होगा वो 3 days में कंप्लीट करूँगी। एक बात याद रखनी है कि हर एक चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो फिर यू हैव टू डू मॉड्यूल रीडिंग ऑल्सो। ओके, बिना मॉड्यूल रीडिंग किए कभी एग्ज़ाम में मत जाना। मेरा तो ये था। उसके बाद मैंने मार्च, अप्रैल और मई, ये 3 मंथ्स जो थे, मैंने डिसाइड किया था कि कुछ भी हो जाए मुझे 3 रिविजन्स ख़त्म करने ही है 3 मंथ्स में। इनमें 2 सब्जेक्ट्स आई हैव टू डू, क्योंकि मेरा पहला मेन फोकस था ग्रुप टू। ठीक है, मेरा ये था कि अगर छोटा चैप्टर है तो एक दिन में 2 चैप्टर्स ख़त्म कर दूँगी मैं। फिर ये एक सेट हो गया था मेरा। उसके बाद जो थर्ड सेट मैंने बनाया था उसमें भी हर एक मतलब 2 days मैंने चैप्टर्स को अलॉकेट कर दिए थे। सी, आपको पहले ये देखना है कि जो एग्ज़ाम्स होंगे हमारे 1 जून से स्टार्ट हो जाते हैं, तो फिर बिफोर दैट 1 जून के बाद मतलब जो पहले के डेज आएंगे उसमें वी हैव टू डू जे आई जी एल एट एनी कॉस्ट, क्योंकि फर्स्ट सब्जेक्ट जे आई जी एल आता है हमारा। तो वो सब्जेक्ट्स को मतलब डेज अलॉकेट पहले से ही कर देना, फिर गो बैकवर्ड्स। ओके, फिर सिर्फ पर्टिकुलर उस मंथ के लिए यू हैव टू डू एटलीस्ट 3 to 4 रिविजन्स, कुछ भी हो जाए। ओके, और ये था मेरा स्ट्रैटेजी प्लान। इफ़ यू वांट यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दैट, या फिर आप खुद बैठो, खुद अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ। आप बैठो, आप देखो, अब सारे मॉड्यूल्स खोलो, इंडेक्स पेज देखो कैसे चैप्टर्स है, क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सब पहले ओवरव्यू ले लो हमारे सब्जेक्ट्स का।
और यू हैव टू मेक श्योर कि जो भी टारगेट्स सेट कर रहे हो वो टारगेट तक आपका जो भी चैप्टर है, सब्जेक्ट है, वो ख़त्म होना चाहिए। यू कांट प्रोक्रेस्टिनेट एनीथिंग, ओके। और इस टाइम तो बिल्कुल भी नहीं। आपको इतना याद रखना है कि अम, जैसे जैसे आपने टारगेट सेट किया, अपना स्टडी प्लान सेट किया, तो उसके बाद कोई वीडियो लेक्चर नहीं देखोगे आप कि कौन कैसे कर रहा है, इसका टारगेट कैसा है, उसका टारगेट कैसा है। मत करना ये बिल्कुल भी। अभी प्रॉब्लम कैसे होगा फिर कि उन्होंने ऐसा टारगेट सेट किया है, तो आपको लगेगा कि नहीं, उनके रिविजन्स इतने हो रहे, उन इसके रिविजन्स इतने हो रहे। गाइस, हम सबका माइंडसेट या फिर हमारी कैपेसिटी बहुत अलग होती है, ओके। तो आप उस हिसाब से अपना प्लानिंग वगैरह कर देना।